हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने नेक्स्ट जो हमारी पिछली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर हमने पढ़ा कि डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, नेचर क्या था, देन उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, स्कोप क्या थे, फंक्शंस क्या थे। फंक्शंस नहीं, इन शॉर्ट हमने स्कोप वगैरह में थोड़ा ब्रीफ लिया था फंक्शन का। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सोनल मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो फंक्शंस हैं उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पर्सोनल मैनेजमेंट का मीनिंग, ये प्रोसेस है। ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, कंपनसेशन देते हो, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स। वही जो हमने एचआरएम के बारे में पढ़ा था कि वही है ये, इसके अंदर भी वही है। प्रोसेस सेम ही है कि आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग। अब इसके अंदर और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं देख रहे, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स को भी देख रहे हैं। ठीक है। अब जो पर्सोनल मैनेजमेंट है, इसको डिफाइन किया जाता है एज ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। कि आपको ऑब्टेन करनी है, पहले तो सबसे पहले हायरिंग करोगे आप, उनको यूज करोगे, उनकी जो स्किल्स है, और मेंटेन करोगे क्या, उनका, उन लोगों को कि वो बने रहें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्योंकि अगर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उनको अच्छी इनकम मिल रही है, ठीक है, उनको अच्छे जो भी जैसे होते हैं ना, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, या सपोज कई बार एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी दी जाती हैं, तो वो सब मिल रहे, वो सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। तो वो हैप्पी रहेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब अगर फिलिपो के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है, पर्सोनल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वही वो जो अभी हमने ऊपर देखी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू दीज गोल्स। अब ब्रिज के अकॉर्डिंग देखें तो पर्सोनल मैनेजमेंट क्या इज द पार्ट विच इज प्राइमरली कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरली इससे कंसर्न है। अब अगर हम डिफरेंसेस देखें इन दोनों के बीच में, जो एचआरएम है और पर्सोनल मैनेजमेंट है, वो क्या है। सबसे पहले ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम मैनेज करते हैं पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच है, इसमें भी हम पीपल को मैनेज करते हैं, इसमें भी, ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें। बट ये मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसको मैं सिर्फ ट्रेडिशनल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मार्क करूंगी, सो दैट हम बाद में रिवाइज कर सकते हैं। It focuses on personal administration, employee welfare and labor relation. ये फोकस करता है acquisition, development, motivation and maintenance of HR, human resource in the organization. यानी ये पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंसान का एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर और लेबर रिलेशन की बात करता है, और ये उनके एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस की बात करता है। ठीक है, कि वो बने रहे, इसमें कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ना, कि वो डेवलप हो रहे हैं, मोटिवेटेड रह रहे हैं, मेंटेन रह रहे हैं। यहाँ पे लेबर रिलेशनशिप, वेलफेयर, एवरीथिंग, इनकी बात हो रही है। ये एज्यूम करते हैं पीपल एज इनपुट फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इनपुट दे रहे हैं जिससे एक डिज़ायर्ड आउटपुट आए। ये एज्यूम करते हैं पीपल एज इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ये इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स हैं फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। मतलब अब डिफरेंस क्या है, ये लोग सोच रहे हैं कि जो पीपल है वो इनपुट है, एक हमने कुछ इनपुट डाला जिससे हम डिजायर्ड आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, पीपल एज इनपुट देखते हैं ये, और ये पीपल को इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स देखते हैं। ठीक है, इनके लिए रिसोर्स है, इनके लिए इनपुट है। बात ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइड डिफरेंस है इनमें। इट इट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को देखते हैं क्योंकि पर्सोनल है ना। और ये देखते हैं गोल अचीवमेंट, कि वो गोल अचीव कर रहे हैं अपना कि नहीं, उनको इतना पैसे कमाने थे, वो कमा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या वो खुश हैं उससे, वो भी देखेंगे, समझ रहे हो। जॉब डिज़ाइन जो है वो इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। और यहाँ पे जो जॉब डिज़ाइन है वो होता है कैसे, फंक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क,
ग्रुप में कितना वर्क, टीम वर्क, और यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर है कि इस तरीके का काम ये लोग करेंगे, इस तरीके का ये करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विद लेस ट्रेनिंग, यहाँ पे लेस ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। और डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दी जाती हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा दी जाती है मोर ट्रेनिंग, क्योंकि एट द एंड आपको आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपको वो करना है ना, उसका गोल अचीव करना है, तो आप और जितने स्किल्ड होगे उतना फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, उनकी डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, कि वो अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो कब करेंगे, जब वो ज़्यादा स्किल्ड होंगे। यहाँ पे वो उनकी सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसका इतना रोल नहीं है। डिसीजन जो होते हैं आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो ले रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टिवली लिए जा रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग कि एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन कैसी है, अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट है, ये फोकस करता है ऑन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ की, उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और वो लोग सेटिस्फाइड भी हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं, कल्चरल भी उनका वैसा है, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ये सब देखी जाती है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सोनल मैनेजर कंसर्न होता है, जो इनका मैनेजर होता है, और यहाँ पे विथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, टॉप से बॉटम जितने भी मैनेजर्स होंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है, ये रूटीन फंक्शन होता है। रूटीन फंक्शन, स्ट्रेटेजिक फंक्शन। क्विक रिवीजन, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ये फोकस करती है किस पे, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों पे। और ये एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट में पीपल को एज इनपुट दिखता है, और ये पीपल को एज इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स दिखता है। ये दिखता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है। और ये दिखता है गोल अचीवमेंट, कि मतलब गोल अचीव होना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर है यहाँ पे ऑन ग्रुप वर्क एंड टीम वर्क। लेस ट्रेनिंग, मोर ट्रेनिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, अथॉरिटी देखते हैं। यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन होती है और सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं। इफेक्टिवनेस होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। पर्सोनल मैनेजर, यहाँ पे ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक फंक्शन होता है, इसका रूटीन फंक्शन होता है। राइट, समझ आया। अब हम फंक्शंस ऑफ एचआरएम लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है मार्जिनल फंक्शंस की बात करते हैं। मार्जिनल फंक्शंस क्या आते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो कि प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है, कि प्लानिंग के अंदर यही है कि आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, पर्सोनल प्रोग्राम्स बना रहे हो, चेंजेस एंड एडवांस दैट विल कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, की क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए। तो आप प्लान कर रहे हो इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, कि क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। फिर ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा कि organization is a means to an end. This is essential to carry out determined course of action. According to J.C. Massey, जो organization है, ठीक है, is a structure, एक structure है, process है, ठीक है, by which cooperative group of human being, जो cooperative होते हैं, ये सब क्या करते हैं, allocate करते हैं अपने task को अपने members के बीच में, identify करते हैं उनकी relationship को, और integrate करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ को टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है ना, कि उनकी कंपनी चलेगी तो एट द एंड उनको भी तो फ़ायदा ही है, राइट। या उनको अपना सामान बेचना है, सब एट द एंड बेचना तो सामान ही जा रहे हैं ना, सब उसी के प्रोडक्शन में, उसी की मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। फिर डायरेक्टिंग, इसमें डायरेक्टिंग होता है। फिर इसमें क्या होता है कि आप एक्टिवेट कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, एक सेकेंड, activating employees at different levels and making them contribute maximum, कि वो लोग contribute करें maximum ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी वो कर सकते हैं उनको मोटिवेशन देना, टैपिंग द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, कितना उनका पोटेंशियल है, सब कुछ आप उसमें देखोगे, मोटिवेट करोगे, कमांड करोगे। कंट्रोल, आफ्टर प्लानिंग, जब आप प्लान कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, डायरेक्ट कर लो, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज चेक्ड। ठीक है, फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, वेरीफाई की जाती है, और कंपेयर की जाती है विद द प्लान्स। इट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फाउंड
deviated from plan control measure आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। मतलब अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके प्लान और कंट्रोल से बाहर आ रही है तो आपको रिक्वायर्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और वो आप कैसे कर पाओगे। मैंने आपको ऊपर भी मतलब जो पिछली वाली जो वीडियो थी है ना, उसके अंदर भी बताया था कि अगर आपको जैसे अगर कंट्रोल करना है तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, सील्स कोटा ला सकते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्शन लेवल को चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इसके अंदर ये सब आएगा। ऑल राइट। तो अब कोऑपरेटिव जो ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है, इट इज़ कंसर्न विद सिक्योरिंग, सिक्योर करना है एंड एम्प्लॉय करना है पीपल को, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड काइंड एंड लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी टू अचीव। जितने भी लोग, ठीक है, हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उन सबको लेना। सबसे पहले इसमें जो प्रोसीजर है तो जॉब एनालिसिस किया जाता है। जस्ट प्रोसेस ऑफ स्टडी, एक स्टडी है जिसके अंदर या फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो ना आप, तो कि इसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी जॉब्स हैं, है ना। अगर आपको मीडिया के लिए चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, तो आप उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे ना कि भाई हमें इस चीज़ के लिए चाहिए, तो वही रोल होगा उनका, तो वैसे ही आप लोग लोगे। फिर एचआर प्लानिंग की बात करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन एंड assuring that the organization will have adequate number of qualified person, ठीक है, जो अवेलेबल होंगे प्रॉपर टाइम पे, परफॉर्म करेंगे जॉब, वुड मीट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो नीड्स है वो भी मीट करेंगे, विच वुड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, उनको सेटिस्फैक्शन भी देंगे। अब इन लोगों का क्या है, रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। अब प्रोसेस करेंगे कि कौन से अच्छे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे उनमें से, ठीक है, कि कौन सा किसके ज़्यादा एक्सपीरियंस है और क्वालिफिकेशंस है, स्किल्स है, नॉलेज है। फिर प्लेसमेंट करेंगे कि तुम इस टीम में जाओ, उस टीम में जाओ, ठीक है, कि आपका को वो किस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल है, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशन एंड जॉब रिक्वायरमेंट देख के इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, अब वो आ गए हैं तो उनको ऑन ऑन मतलब ऑन बोर्ड करना कि भाई बताना कि यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, ये टेक्निक्स हैं, जिससे वो यहाँ पे आके थोड़ा माहौल में ढल सकें इन द चेंज सराउंडिंग्स एंड इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड पर्पसेस एंड पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये क्या था, एम्प्लॉयमेंट था, ऑपरेटिव फंक्शन का पहला था एम्प्लॉयमेंट, अब सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर ये 7 पॉइंट्स आते हैं। अब इसके अंदर वही है, आप इम्प्रूव कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो, चेंजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, क्रिएटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड्स, वॉल, ये जो वैल्यूज होती हैं, कमिटमेंट होती है, ठीक है, जिससे आप आपके जो वही ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सको, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल दी जाती है, ठीक है, आप उनको इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हो उनको अप्रेजल देना है, कितना परसेंट देना है, ये सब आप डिटरमाइन करते हो कि वो उनका कितना और पोटेंशियल है, ट्रेनिंग देते हो उनको, ठीक है। फिर मार्जिनल डेवलपमेंट होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग सूटेबल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में भेजते हो, जिससे वो मार्जिनल एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स सीख सके। फिर आ गए आपके करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इट इज़ इट द प्लानिंग ऑफ वंस करियर, उनके करियर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर प्लान्स बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, जॉब सर्च एक्विजिशन दे रहे हो, ये सब। इसमें इंटरनल मोबिलिटी होती है एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी होती है, मतलब अंदर, इस अंदर ही अंदर, मतलब कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप एक टीम से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, दैट इज़ इंटरनल मोबिलिटी, भाई आप उसमें भी काम कर सकते हो। एक्सटर्नल मोबिलिटी भी हो सकती है, ब्रांच से ब्रांच भी शिफ्ट हो सकता है। अब ट्रांसफ़र, इसमें वही है कि एम्प्लॉयज़ को सेम लेवल जॉब्स के लिए यूटिलाइज करना मोर इफेक्टिवली, ठीक है, उनकी
पोटेंशियलिटीज़ को देख के, नीड्स को देख के प्रमोशंस देना, ठीक है। इसमें अपवर्ड रीअसाइनमेंट होता है, उसको अपवर्ड मतलब हायरार्की में वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर पोजीशन मिल रही है उनको। अब डिमोशंस भी होता है, डाउनवर्ड रीअसाइनमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये 8वां पॉइंट एक और है, दैट इज रिटेंशन मैनेजमेंट, कि एम्प्लॉयज प्रेफर टू रिटेन मोर टैलेंटेड एम्प्लॉयज, ठीक है, जो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, और लेस टैलेंटेड को ऑब्वियसली नहीं। एम्प्लॉयर्स मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज हैं उनको मॉडिफाई करना, न्यू को बनाना, वही सब। कंपनसेशन भी देते हैं अब ये लोग, ठीक है, एडिक्वेट इक्विटेबल एंड फेयर एंड रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉयज, वेज एंड सैलरी देखना, इंसेंटिव्स देना, फ्रिंज बेनिफिट्स, इसका मतलब होता है वेरियस बेनिफिट्स एट द फ्रिंज ऑफ द वेज, मतलब मैनेजमेंट प्रोवाइड दीज बेनिफिट्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, उनको मोटिवेट करने के लिए, और उनको मीट कर मतलब उन जो भी टू मीट देयर लाइफ जो भी कंटिजेंसीज होती है, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटीज़ देना, कैंटीन फैसिलिटीज़ देना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। अब इसके अंदर सब चीज़ आ सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस और ऑल, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स देना, ठीक है, जिससे मतलब वही इसी का ये सोशल जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये इंश्योरेंस एंड ऑल। अब इसके अंदर सब कुछ हो सकता है, कंपनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वुमेन, मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, ठीक है, फिर आगे आपका वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस जो होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है कंपनसेशन में। फिर आगे आपके ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, इसके अंदर इंटरेक्शन देखते हैं हम लोगों के बीच का ये, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन इज द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इन इंटीग्रेटिंग पीपल इनटू वर्क सिचुएशन, ठीक है, जो मोटिवेट करना कि वो वर्क करें साथ में प्रोडक्टिवली, कोऑपरेटिवली, विद इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। 5वां आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस, की उनके आपस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन सबका देखना, ठीक है, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्वालिटी सर्कल्स, एवरीथिंग। फिर रीसेंट ट्रेंड्स इन एच आर एम हैज़ बीन एडवांसिंग एट द फास्ट रेट, ठीक है, फास्ट रेट से बढ़ रहा है। रीसेंट ट्रेंड्स देखे जाए अगर एच आर एम में, तो वही क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देखी जाती है, टोटल क्वालिटी इन ह्यूमन रिसोर्स, एच आर अकाउंटिंग, ऑडिट, ये सब, ठीक है। तो ये आई थिंक बाय दिस वी completed our functions and personal management and difference between personal management and HRM. So next we have is human resource development and difference between वो HRD and HRM, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।